नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के उन प्राचीन पवित्र शहरों के सफर पर। अरे ये वो जादुई जगह हैं जहाँ की हर गली कुछ कहती है और हर मंदिर में एक अलग ही सुकून मिलता है। लेकिन एक मिनट, कभी सोचा है कि इन पवित्र जगहों की यात्रा प्लान करना कितना मुश्किल हो सकता है? तो सवाल यही है कि भाई प्लानिंग की सारी टेंशन को साइड में रखकर इस आध्यात्मिक अनुभव को पूरी तरह से जिया कैसे जाए। चलिए इस दुविधा को थोड़ा और समझते हैं। सोचिए, एक तरफ तो है गंगा आरती की वो दिल को छू लेने वाली आवाज, मंदिरों की वो खूबसूरती, और दूसरी तरफ ठहरने की जगह ढूंढना, आने जाने का इंतजाम करना, ये सब मैनेज करने का असली चैलेंज। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी यात्रा की जहां हर चीज पहले से तय हो। कैब एकदम टाइम पर, होटल आरामदायक और एक गाइड जो आपको शहर के वो राज बताए जो किसी किताब में नहीं मिलते। है ना, एकदम सपने जैसा। क्योंकि अक्सर हकीकत इससे काफी अलग होती है। तो फिर इस चुनौती का हल क्या है? जवाब छिपा है एक लोकल वन स्टॉप टूर ऑपरेटर में। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। और इसके लिए हम मिसाल के तौर पर स्वीट ट्रिप के मॉडल को देखेंगे। तो ये वन स्टॉप ट्रैवल ऑर्गेनाइजर आखिर है क्या? इसे समझिए एक पर्सनल ट्रैवल असिस्टेंट की तरह, एक लोकल एजेंसी जो आपकी यात्रा की हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती है ताकि यात्री बस अपने आध्यात्मिक अनुभव में डूब जाएं बिना किसी फिक्र के। देखिए, असली जादू तो इन सभी सर्विसेज के एक साथ मिलने में है। कार रेंटल से लेकर होटल बुकिंग, बोट राइड और यहाँ तक कि पर्सनलाइज्ड टूर पैकेज तक, सब कुछ एक ही जगह पर। इससे यात्रियों के लिए प्लानिंग करना बच्चों का खेल हो जाता है। तो चलिए अब इस पवित्र सर्किट की एक वर्चुअल यात्रा पर निकलते हैं। हम 4 बड़े आध्यात्मिक केंद्रों पर चलेंगे और देखेंगे कि ये अनुभव असल में कैसा हो सकता है। हमारी यात्रा शुरू होती है प्रकाश के शहर वाराणसी से। सोचिए, ये दुनिया का सबसे पुराना जीता जागता शहर है, जहां हर साल लाखों लोग मन की शांति की तलाश में आते हैं। यहाँ आप भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, दशाश्वमेध घाट पर शाम की गंगा आरती में खो सकते हैं और पास ही में सारनाथ की शांति का अनुभव कर सकते हैं, जो बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अगला पड़ाव है अयोध्या, भारत का एक बहुत ही पवित्र शहर जिसे हम सब भगवान राम के जन्मभूमि के रूप में जानते हैं। ये शहर आस्था और इतिहास का एक जीता जागता संगम है। यहाँ के मुख्य आकर्षणों में नया बना श्री राम जन्मभूमि मंदिर और प्राचीन हनुमानगढ़ ही शामिल हैं। और जब यात्रा अच्छे से प्लान की गई हो तो इन जगहों की दिव्यता को महसूस करने का मजा ही कुछ और होता है। हमारा अगला पड़ाव है पवित्र शहर प्रयागराज, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। ये वो दिव्य स्थान है जहाँ 3 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती आकर मिलती हैं। यहाँ आकर पवित्र संगम में डुबकी लगा सकते हैं, ऐतिहासिक इलाहाबाद किले को देख सकते हैं और कुंभ मेले के मैदानों की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। ये इस पूरे सर्किट का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। हमारी वर्चुअल यात्रा का आखिरी पड़ाव है बोधगया, यानी ज्ञान की भूमि। ये वही जगह है जहां भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था। यहाँ की हवा में ही शांति और सुकून है। यहाँ आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाबोधि मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और उसी मशहूर बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। ये जगह दुनिया भर के बौद्धों के लिए शांति और ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो हमने डेस्टिनेशंस तो देख ली, अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी यात्रा को सच में आसान बनाया कैसे जाए। चलिए देखते हैं कि ये सर्विस मॉडल काम कैसे करता है। इसका फायदा बिल्कुल साफ है। लोकल जानकारी का मतलब है एक टेंशन फ्री अनुभव। साफ सुथरी और आरामदायक गाड़ियां मन को शांति देती हैं। 24 घंटे मदद का मतलब है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। और बजट फ्रेंडली पैकेज इसे हर किसी की पहुंच में लाते हैं। लेकिन सुनिए, कोई भी दावा तब तक अधूरा है जब तक उसे इस्तेमाल करने वालों की राय न सुनी जाए। चलिए देखते हैं कि जिन लोगों ने ऐसी सर्विसेज ली हैं उनका क्या कहना है। 40,000 से भी ज्यादा। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 40,000 से ज्यादा सफल यात्राओं और उन खुश यात्रियों की कहानियां हैं जिन्होंने इस टेंशन फ्री मॉडल पर भरोसा किया। गौतमी सरकार के अनुभव को ही देखिए, वो कहती हैं अत्यंत विश्वसनीय और वास्तविक मूल्य। किसी भी यात्री के लिए ये 2 चीजें सबसे जरूरी होती हैं, भरोसा और ईमानदारी। रूडी लिम मिलनसार ड्राइवर और नई और साफ कार की बात करते हैं।
ये बताता है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें एक अच्छे अनुभव को एक बेहतरीन अनुभव में बदल देती हैं। और आखिर में सिद्धांत वर्मा सबसे बड़े फायदे की याद दिलाते हैं। बिना सिरदर्द वाली यात्रा के साथ समय बचाएं। तीर्थ यात्रा पर समय बहुत कीमती होता है और समय की पाबंदी तो सब कुछ है। तो इन सब बातों से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए इस पूरी चर्चा का सार निकालते हैं। तो बात बस इतनी सी है, यात्रा भी उतनी ही पवित्र होनी चाहिए जितनी कि तीर्थ की जगह। यात्रा का तनाव आध्यात्मिक अनुभव को कम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे और भी यादगार बनाना चाहिए। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जब प्लानिंग की सारी रुकावटें हट जाती हैं तो एक आध्यात्मिक यात्रा की कोई सीमा नहीं रहती। तो सवाल ये है, एक सच्ची बिना किसी रुकावट वाली आध्यात्मिक यात्रा आखिर कैसे दिखेगी?